तो गाइज आज मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ। मैं अपना 11th बायो का चैप्टर नंबर 90 जो हाल फिलहाल में 2 दिन पहले मैं रिवीजन किया हूँ। तो इसमें मैंने हाईलाइट किया है कि कहाँ कहाँ से लास्ट 5 ईयर में क्वेश्चन आए हैं। सारे पॉइंट को मैंने लिखा है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं जो बेसिक टर्म होते हैं, जो बेसिक टर्म है इस चैप्टर में, जैसे एमाइनोटैलिक, यूरिकोटैलिक, यूरियोटैलिक, जो मैं सब ये ऊपर में ही लिख लिया, जिससे बाद में कभी थोड़ा कन्फ्यूजन ना हो कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। और एक चीज़ आपको बताना है, जैसे आप नीचे देख सकते हैं कुछ ऑरेंज से हाईलाइट है, कुछ येलो से और कुछ ग्रीन से। तो आप जहाँ जहाँ ग्रीन हाईलाइट देखते हैं मतलब वो पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो पूछे गए हैं, वहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं। तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्या इधर यहाँ यहाँ पे यानी कौन 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 सा ऑर्गेनिज्म है जिसे सबसे कम वाटर रिक्वायरमेंट होता है अपने नाइट्रोजन वेस्ट को एक्सक्रीट करने के लिए। तो उसे आप बोल सकते हैं जो कि पैलेट के फॉर्म में करता है, यानी बर्ड और बर्ड सब। तो बर्ड सब उसे आप बोलिएगा यूरिकोटेलिक बोल सकते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आ चुका है। और नीचे आप देखिएगा तो ये 2022 में पूछा था। 2022 आप यहाँ अच्छे से देखिए, ये 2022 में पूछा था। 2022 में क्या पूछा था? बर्ड्स, रेप्टाइल, बर्ड एंड स्नेल, इंसेक्ट एक्सक्रीट नाइट्रोजन वेस्ट यूरिक एसिड इन द फॉर्म ऑफ पैलेट और पेस्ट। तो क्वेश्चन आया था 2022 में, पैलेट और पेस्ट के फॉर्म में अपना नाइट्रोजनस वेस्ट कौन एक्सक्रीट करता है? तो इसका आंसर गया था पैबो। उसमें ऑप्शन में पैबो था, जिसे हम मोर बोलते हैं, मोर। तो जब 2022 का ये क्वेश्चन था। और आप अगर देखिएगा तो मैं आपको ये दिखाता हूँ, मैं थोड़ा थोड़ा शायद चिपका भी लेता हूँ समरी के बेसिस पे, जो हमें मुझे इसका समरी है, इतना दूर का समरी है जो कि मैं यहाँ पे लिख चुका हूँ। तो ज़्यादा दिक्कत ना हो मुझे बाद में पढ़ने में सडन रिवाइज हो जाए। तो यहाँ पे सारा एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, किस किस में है, तो इंस्टेंटली रिवाइज हो जाता है। और ये अपना माइंड मैप है कहाँ पे, ये आप बोल सकते हैं थोड़ा बेसिक में इंस्टेंट कवर करने के लिए। जैसे डायरेक्ट मैक्सिमम यूरिया किस में होता है? हेपेटिक वेन में, क्वेश्चन आया था नीट में। और मिनिमम यूरिया रेनल वेन में। तो ये यूरिया के ट्रांसपोर्टेशन का ये ग्राफ है, यानी आप ये मैप है, ग्राफ जो फ्लो डायग्राम है बोल सकते हैं। कहाँ कहाँ यूरिया जाता है, कहाँ से किधर जाता है, क्या क्या बनाता है, लीवर में क्या बनता है। जो ये यहाँ से एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, फिर ये। तो इतना आप समझ सकते हैं। आगे चलिए आपको दिखाते हैं कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बने हैं। तो अगर इसमें आप देखिएगा तो जितने भी क्या कहते हैं ग्रीन से हाईलाइट है, सारे के सारे पीवाईक्यू है। जैसे ये नेफेरेडिया किस में होता है? अर्थवार्म में और एनिलिडा में। नेफेरेडिया भी पीवाईक्यू है, आपको पता ही होगा। मल्पीगियन ट्यूब्यूल्स किसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन है? क्या कहते हैं, इंसेक्ट का और कॉकरोच का। तो ये भी पीवाईक्यू है। यहाँ पे इन दोनों पे हम लिखे नहीं है किस एयर का है, लेकिन ग्रीन से हाईलाइट है तो समझ जाइए पीवाईक्यू है। ये एंटीनल ग्लैंड, ग्रीन ग्लैंड परफॉर्म एक्सक्रीशन फंक्शन किस में? क्रस्टेशियन और प्रॉन में। ये भी पीवाईक्यू है। आगे चलिए आपको दिखाते हैं। ये देखिए किडनी जो लोकेटेड रहता है, कहाँ लोकेटेड रहता है? लास्ट थोरेसिस वर्टिब्रा और थर्ड लंबर वर्टिब्रा के बीच में किडनी लोकेटेड रहता है। ये भी एक पीवाईक्यू है। यहाँ से भी पीवाईक्यू आ चुका है। ये भी वी है, तो इसे भी आपको पढ़ना पड़ेगा। और चलिए इसके आगे देखते हैं। ये जो और उसके ग्राफ में मैंने यहाँ पे जो डायग्राम था, देखिए यहाँ पे देखिए सारा सारा चीज़ है। डायग्राम जो है, डायग्राम में सारा चीज़ लेवल किया गया है, सब के सब चीज़ लेवल किया गया है। और इजी होता है मुझे पढ़ने के लिए, तो इसे मैं फॉलो डायग्राम बना लेता हूँ। तो जो कि मेरे लिए एक बेसिक नीड है, आसानी से हो जाता है। चलिए आगे दिखाते हैं क्या क्या है। आगे देखिए ये भी कॉलम्स, यहाँ पे आप नीचे देखिए, इधर देखिए कॉलम्स ऑफ बॉटनी, ये भी पी वाई क्यू है कि पी वाई क्यू है। कॉलम्स ऑफ बॉटनी जब कोटेक्स सेक्शन कर जाता है मेडल, दो मेडुला के बीच में, उसे कॉलम्स ऑफ बॉटनी बोलते हैं। ये भी पी वाई क्यू है, ग्रीन से हाईलाइट है। ये भी यहाँ से पी वाई क्यू आ चुका है। ब्लड ग्लो में एक्सरे कौन ब्लड को पास लाता है, कौन ब्लड को दूर ले जाता है, ये भी पी वाई क्यू है। आपको ये भी हाईलाइट करना है। उसके बाद आप देख सकते हैं मैंने अपने रिविजन के लिए कि डायग्राम में ही सब चीज़ लिख रखा है। जैसे डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स में आप जानते हैं क्या कहते हैं, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है एल्डोस्टेरोन एडीएच की मदद से। और इधर ये बोमेंस कैप्सूल, ये सब अनसन में हर जगह कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है। ये कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? डीसीटी में और पीसीटी में ब्रॉस बॉर्डर क्यूबाइडल एपिथेलियम रहता है। ये हाल में ही आया है लूप ऑफ एल। ये लूप ऑफ एल की कौन किसके लिए परमेबल है, किसके लिए इम्परमेबल है। यानी जो जो यहाँ पे
इस यहाँ पे जो जो ग्रीन से हाईलाइट है सब के सब पीवाईक्यू है। देखिए यहाँ पे आप देखिए, यहाँ यहाँ क्वेश्चन आया था दो टाइप्स के न्यूरॉन, क्या कहते हैं उसको, दो टाइप्स के नेफ्रॉन होता है, कोर्टिकल नेफ्रॉन और जक्स्टामेडुलर नेफ्रॉन। तो कितना कौन परसेंट है, कौन ज़्यादा है, ये 2024 में ही आया है रिसेंटली, एक साल पहले बैक ईयर वाले क्वेश्चन में 2024 में आया था, कौन कितना ज़्यादा है, कौन कितना ज़्यादा है। तो कोर्टिकल नेफ्रॉन 85% है और ये 10 से 20% के आता है। कौन कितना किसका ज़्यादा एक्ट है, किसमें प्रेजेंट है नहीं है, यानी ग्रीन जो हाईलाइट है इसमें ये लूप ऑफ फैलने में है या नहीं है, ये सब 2024 में आया था ऑलमोस्ट। ये जो चार्ट है, ये जो छोटा वाला चार्ट है, इससे 2024 में क्वेश्चन आया था। अब ये देखिए, और ये यहाँ से ये देखिए, ये ट्यूब जो है यहाँ से देखिए, यहाँ 2024 में इस पैराग्राफ से 2024 में क्वेश्चन आया है, मैंने हाईलाइट भी करके रखा है। इससे आया था क्या, कौन क्या चीज, पीसीटी, डीसीटी, लूप ऑफ हेनले, इन सब चीज़ों में से कौन चीज़ कॉर्टिकल कॉर्टेक्स में है और कौन मेडुला में है। तो ये रहा क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है। और इस पैराग्राफ से क्वेश्चन आया था, क्या कहते हैं, दो प्रकार के नेफ्रॉन होते हैं, वही कौन मेडुला में है, यानी इस पैराग्राफ से क्वेश्चन आया था। देखिए, लूप ऑफ हेनले शॉर्ट एंड एक्सटेंड अप टू लिटिल मेडुलरी। लूप ऑफ हेनले जो मेडुला में एक्सटेंड करता है, जो मेडुला के बाहर करता है, उसमें किस में ज़्यादा, किस में वाजा रेक्टर प्रेजेंट है नहीं है, ये वाला, इस पैराग्राफ का समरी है ये। इतना जो ये पैराग्राफ है इसका समरी है ये। तो आगे चलिए, आगे देखिए, ये भी एक माइंड मैप है। माइंड मैप बोलते हैं, फ्लो डायग्राम है, जो इजी से मैं समझ पाऊँ कि यहाँ से क्वेश्चन आया है। फिर आप यह देखिए, ग्रीन से हाईलाइट है, ये जो ग्रीन से हाईलाइट है वो क्वेश्चन आ चुके हैं। मैं आपको ब्रीफ में तो नहीं बता सकता क्या है, लेकिन जो भी ग्रीन तुरंत ख़त्म करना है ना, तो जो भी ग्रीन से हाईलाइट है वहाँ से क्वेश्चन आया है, आप भी हाईलाइट कर सकते हैं। और उसके बाद चलिए आपको दिखाते हैं, इधर तो ग्रीन ही ग्रीन है। देखिए, ऊपर से भी ये भी एक बार पीवाईक्यू आ चुका है। फिर ये यहाँ से इस पैराग्राफ यहाँ से यहाँ तक आपको पता होगा, जीएफआर कम होता है, रेनिन एक्टिवेट होता है। रेनिन वाला पैराग्राफ कितना इंपॉर्टेंट है आपको ही पता होगा, जेजीए सेल रेनिन सेक्रेट करता है, कितना इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी क्वेश्चन आ चुका है। और क्या कहते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन आ चुका है। ये पीसीटी से देखिए 2024 में यहाँ पे मैंने लिखा है, देख सकते हैं, पीसीटी से 2024 में आया था, कौन सा एपिथेलियम पीसीटी में होता है, और मैक्सिमम कितना रीअब्जॉर्प्शन होता है, और एक्टिव और पैसिव रीअब्जॉर्प्शन किसका होता है, ये भी। और ये लूप ऑफ हेनले डिसेंडिंग और असेंडिंग लूप ऑफ हेनले किसी के लिए परमेबल है, किसी के लिए इम्परमेबल है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है 2024 में ही रिसेंटली। और डीसीटी से कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन कहाँ होता है और कौन करता है, किसकी मदद से करता है, ये भी आ चुका है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। ये देखिए, ग्रीन सैलाइट है, यानी जो भी ग्रीन सैलाइट है सारे के सारे पीवाईक्यू है। ये देखिए, यहाँ पे मैंने लिख रखा है सब। इसमें ये नेफ्रॉन है, उसमें लिख रखा है, देखिए 2024 में पूछा था, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले परमे वाटर के लिए परमे वाला, इम्परमेबल है साल्ट के लिए, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले साल्ट के लिए परमे वाला, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले किसके लिए परमे वाला, साल्ट के लिए परमे वाला, इम्परमेबल फॉर H2O वाटर के लिए। और ये कंगा से आप, ये ट्रिक है, कंगा एक प्रकार का ट्रिक है, जिससे आप याद रख सकते हैं कि किसका एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होता है। जैसे सोडियम, अमीनो एसिड, पोटासियम, ग्लूकोज, इस सब का एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होता है, इससे याद रख सकते हैं। आगे आपको बता ही दिए, लूप ऑफ यानी कलेक्टिंग डक्ट पे क्या कहता है, कलेक्टिंग डक्ट में कैसे कैसे होता है ये आप जानते ही होंगे। आगे चलिए, ये काउंटर करंट मैकेनिज्म से हर साल एक सवाल आ जाता है, ये 5 स्टार टॉपिक है, 1 क्वेश्चन एवरी ईयर, 100% फिक्स है, तो आप इसे 100% देख के जाए। काउंटर करंट मैकेनिज्म, तो ये आप काउंटर करंट मैकेनिज्म, ये यहाँ देखिए, ये इधर जो है, ये ग्रीन से हाईलाइट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ चुका है। तो और ये जो क्या कहता है, रेगुलेशन होता है हमारी बॉडी में, रेगुलेशन होता है हाइपोथैलेमस से, जो भी एडीएस सब सेक्रेट होता है, वैसोप्रेसिन सब न्यूरो हाइपोफाइसिस से सेक्रेट होता है। तो वो सब का ये फ्लो डायग्राम है, जिससे मुझे याद करने में आसान होता है। ये देखिए, एएनएफ फैक्टर जो होता है, जैसे ब्लड प्रेशर बढ़ गया, बीपी बढ़ गया, तो आर्टरी का वाला स्ट्रेच करेगा, तो वहाँ से क्या नेट्रियूरेटिंग एएनएफ रिलीज करेगा, और वो बाजोडायलेटर का काम करता है, ब्लड प्रेशर कमा देता है। इसका माइंड मैप है। ये भी माइंड मैप नहीं बोल सकते इसे, आप आसानी से याद रखने के लिए फ्लो डायग्राम बोल सकते हैं, इंस्टेंट याद होता है। ये रास मैकेनिज्म, आपको ही पता रास मैकेनिज्म कितना इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, यहाँ से भी क्वेश्चन आ चुका है, कब क्वेश्चन आया था, 2023 में इससे क्वेश्चन आया था, यहाँ से यहाँ तक 2023 में सीक्वेंस पे क्वेश्चन आ गया था। ये एंजियोटेंसिनोजन
पे क्वेश्चन आ गया था, 23 में एंजियोटेंसिन सेकंड पे क्वेश्चन आ गया था, 23 में वाजो कॉन्स्ट्रिक्टर कौन होता है, एंजियोटेंसिन सेकंड या फर्स्ट, इस पे क्वेश्चन आ गया था। ये एड्रिनल एंजियो कौन सा एक्ट करता है एल्डोस्टेरोन पे और मिनरलोकोर्टिकॉइड, ये भी 2023 में क्वेश्चन आ चुका था। आप ये देख रहे एरिथ्रोपोइसिस, ये क्वेश्चन ये 2021 में क्वेश्चन आया है, कौन सा, किडनी सेक्रेट एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन हेल्प इन आरबीसी प्रोडक्शन, ये 2021 में क्वेश्चन आया है। तो आप इसे भी देख, इसे 100% याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। ये देखिए एएनएफ मैकेनिज्म जो होता है, ये रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन में एएनएफ मैकेनिज्म हार्ट में होता है। एन हाइपोथैलेमस से एडीएच रिलीज करता है, जेजी सेल से रास रिलीज आता है, उसके बाद ए हार्ट से एएनएफ होता है, ऑस्मो रिसेप्टर जो भी है, जो है वो सब यहाँ पे देखने आपको मिल जाएगा, आप पढ़िएगा तो पता चल जाएगा। ये इस पॉइंट से देखिए, इससे 2022 में क्वेश्चन आया था, इस पैराग्राफ से 2022 में क्वेश्चन आया था, इस पैराग्राफ से 2022 में वापस से क्वेश्चन आया था, और फिर इसी पैराग्राफ से 2022 में वापस से क्वेश्चन आया था। मतलब इतने से, सिर्फ इतना से 2022 में 3 क्वेश्चन आया था, 3 के 3 क्वेश्चन आया था। तो आपको यहाँ इसको देख के चलना होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट इतना दूर है। मिचुरेशन से आज तक कोई क्वेश्चन आया था, बेसिक बहुत बहुत पीछे, बहुत साल पहले 1-2 क्वेश्चन आया था। फिर आप ये क्या कहता है, अदर ऑर्गन का एक्सक्रीशन में, अदर ऑर्गन का हेल्प में आप ये देख सकते हैं। इतना दूर यहाँ से क्वेश्चन आया है, 1-2 बार स्टेटमेंट में क्वेश्चन आया है, स्टेटमेंट में घुसा के क्वेश्चन आया है, 4-5 स्टेटमेंट दिया था और इसमें इसका भी पॉइंट दिया था। तो इसे भी आप एक बार ध्यान से देख ले। फिर डिसऑर्डर में आपको, डिसऑर्डर में यूरेमिया भी देखना ही पड़ेगा, बेसिक में आई मैच द कॉलम में आ जाता है। हीमोडायलिसिस भी देखना पड़ेगा। ये एंटीकोगुलेंट लाइक हेपेरिन जो मिलाता है किसमें, ये डायलिसिस फैक्टर, ये इस यूनिट में कॉइल्ड सेलोफेन ट्यूब रहता है आर्टिफिशियल डायलिसिस के मैटर में, उसमें सारा चीज़ रहता है एक्सेप्ट नाइट्रोजनस वेस्ट। ये थोड़ा आपको देखना पड़ेगा किडनी में, इसे आप पढ़ लीजिएगा। फिर यहाँ पे ये भी आ ही जाता है, मैच द कॉलम में ये दोनों भी आ ही जाता है। जैसे रेनल कैनालिकुली ये आ जाता है डिसऑर्डर में। ग्लोमेरुलस नेफ्राइटिस, इन्फ्लेमेशन इन ग्लोमेरुलर ऑफ किडनी, ये भी आ ही जाते हैं पीवाई मैच द कॉलम में। तो आपको इतना देख के चलना है, और जो मेरे में ग्रीन से हाईलाइट है आप भी कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट चैप्टर के नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। थैंक यू।